भारतीय जनता पार्टी ने इसराना हलके से एक बार फिर कृष्णलाल पंवार जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं उन पर जो है दांव खेला है और उन्हें एक बार फिर से टिकट दी है। और कृष्णलाल पंवार को टिकट मिलते ही एक बार फिर से जो है बधाइयों का तांता यहाँ पर शुरू हो चुका है। कृष्णलाल पंवार खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए किस प्रकार लड्डू खिलाकर कृष्णलाल पंवार का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है और उन्हें बधाइयाँ दी जा रही हैं। सर क्या कहेंगे, एक बार फिर बीजेपी ने यहाँ पर भरोसा जताया है, हालांकि कई कैंडिडेट और भी चुनावी मैदान में थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन आप पर फिर से भरोसा जताया, क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का संगठन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इसराना विधानसभा की जनता की आवाज़ पर मुझे फिर से इसराना का प्रत्याशी बनाया है। ये इसराना विधानसभा के हर मतदाता की आवाज़ थी, क्योंकि ये हमने अपने जब मैं 2014 से मंत्री कार्यकाल था मेरे पास, हमने इनकी ईमानदारी से सेवा की है और इसलिए इनकी आवाज़ है कि कृष्ण पंवार को दोबारा से हमारे बीच में भेजा जाए। सर क्या कारण मानते हैं, आप राज्यसभा सांसद थे, क्या आपसे मजबूत कोई और कैंडिडेट नहीं था कि पार्टी को आपको ही टिकट देनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने रायशुमारी ली थी 90 विधानसभा की कि सभी कार्यकर्ता किसको चाहते हैं, तो रायशुमारी में 98% से भी ज़्यादा मत मेरे पक्ष में पड़े कि कृष्ण पंवार ही उम्मीदवार इसराना से होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, चुनाव को लेकर और चुनावी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? बधाई देने वालों का हालांकि तांता लगा हुआ है, लोग आपको मिठाइयाँ खिला रहे हैं। इसके लिए सुबह 7 बजे से मेरे ख्याल हज़ारों की संख्या में लोग आकर जा चुके हैं और सबकी तरफ से सबके हौसले आप देख रहे हैं इतने बुलंद हैं, तो निश्चित तौर से हमारी बहुत से जीत होगी। क्या कुछ काम अब जो बाकी आपको लगता रह गए हैं? जो लोग कहते हैं कि मतलोडा और जो इसराना में बस स्टैंड की बड़ी मांग है, मतलोडा में विकास कार्यों की कमी लोग देखते हैं। ऐसे इसराना विधानसभा के मैंने 62 गाँव में सभी चौपालें हमने 95% नहीं बनवाई हैं। 100 से ज़्यादा सड़कें बनवाई हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा पावर हाउस बनवाए हैं। इसराना को सब डिवीज़न बनाया है, मतलोडा सब तहसील थी उसको तहसील बनवाया है, CHC PHC से हमने CHC बनवाई है, इसी प्रकार से हमारा ITI बनवाई है, गर्ल कॉलेज बनवाया है। इसके अलावा हमने इसराना विधानसभा के सभी जो मतदाता हैं उन सबको पता कि मैंने कितना विकास के काम कराए। जहाँ तक बस स्टैंड की, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, इसराना में मतलोडा में CM अनाउंसमेंट है, पैसा मंजूर है, लेकिन स्पेस ना मिलने की वजह से वो बस स्टैंड नहीं बन रहे थे। अभी STM की उसमें कमेटी बनी थी, GM हमारे वहाँ से DG ट्रांसपोर्ट आए थे। अब मतलोडा का इसराना का दोनों का चयन हो चुका है और चुनाव के बाद तुरंत ये बस स्टैंड बनने शुरू हो जाएंगे। पिछली बार बलवीर सिंह वाल्मीकि से आप चुनाव हार गए थे, इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस उन्हीं को टिकट दे सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या जो पिछले चुनाव में गलतियां हुई थी अब की बार ऐसी गलती ना हो, इस तरह की तैयारी चल रही है? इसके लिए कोई हमारी गलती नहीं थी। 2014 में जो मैंने वोट ली 39,000, उससे मैंने 42,500 वोट बढ़ा कर आई थी, लेकिन जो इनेलो का वोट थे वो JJP में ट्रांसफ़र हुए। पहले इनेलो के 38,000 वोट आए थे, 37,500 38,000 के, अब केवल 800 वोट आए थे। वो सारा JJP में ट्रांसफ़र हुआ। जब JJP को लगा कि जीतेगा, पोलिंग वाले दिन सारा वोट ट्रांसफ़र कांग्रेस को कर दिया, जिस वजह से मैं लूज हुआ। इसलिए यदि मेरी खिलाफत होती तो मेरी पहले से वोट घटनी चाहिए थी। अपील क्या करना चाहेंगे इसराना हल्कों के लिए? इसराना विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जैसे मैंने आपकी सेवा की है, आप ईमानदारी से, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार में बीजेपी ने ईमानदारी से काम किया है, तो आप बीजेपी के पक्ष में कमल के फूल पर अपना बटन दबा करके आप कामयाब करें। मैं सभी से अपील करता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृष्णलाल पंवार मौजूदा राज्यसभा सांसद है, लेकिन इसराना हल्के से बीजेपी पार्टी ने उन्हें एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है और जो है टिकट उन्हें दी है। अब देखने वाली बात होगी क्या कृष्णलाल पंवार आने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने में कामयाब होंगे और इस सीट को जीतकर बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे कि नहीं। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।